हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश, पॉजिटिव होंगे। सो गाइज, आई एम ऑल्सो बैक विद अनदर रीडिंग। आज हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के करंट एनर्जी, आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स, करंट इमोशंस टुवर्ड्स यू। आपको लेकर उनकी वर्तमान की भावनाएं क्या है, क्या इमोशंस है करंटली उस व्यक्ति की जो इस वक्त आपसे बात नहीं कर रहे हैं या मिनिमल कांटेक्ट है। अब ये व्यक्ति आपके पर्सन, मतलब ये आपके हस्बैंड, वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप, क्रश, कोई भी हो सकते हैं। उस व्यक्ति की एनर्जी आपको लेकर क्या है ये हम जानेंगे। डेफिनेटली ये जनरल रीडिंग है, एक साथ बहुत से लोगों की रीडिंग की जा रही है, तो ज़रूरी नहीं होगा हर एक चीज़ आपके साथ मैच करे, कनेक्ट करे। जो चीज़ें कर रही है उसके लिए यूनिवर्स को ज़रूर ग्रैटिट्यूड दे, ज़रूर ग्रैटिट्यूड शो करे। और जो चीज़ आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है वो मैसेज किसी और के लिए है, वो एनर्जी किसी और के लिए है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इतना तो समझ ही चुके होंगे आप लोग मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलो आज फिर से इस टेक्स्ट से क्लैरिफाई करते हैं। आप लोगों को इस टेक्स्ट से मैं रीडिंग जब करती हूँ तो पसंद आते हैं, तो आप लोगों के लिए मैं फिर से इस टेक्स्ट से रीडिंग करने वाली हूँ। एक एक कार्ड लेंगे और सेम क्लैरिफाई करेंगे और आपके पर्सन की इमोशंस, एनर्जी जो भी है मैं आपको बताऊंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स, जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच कर इस रीडिंग को देख रहे हैं या देखेंगे आपकी गाइडेंस से, उस व्यक्ति की एनर्जी क्या है उनको लेकर। जिस व्यक्ति के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में, प्लीज़ बताएं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। एंड गाइस, जिसको भी पर्सनल रीडिंग लेना है वो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको टीम के साइड से डिटेल्स भेज दिया जाएगा। ऑब्वियसली इतने सारे लोगों को मैं अकेले एंटरटेन नहीं कर सकती हूँ, मैं अवेलेबल नहीं रह सकती हूँ, तो इसीलिए टीम है। आपको इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए वो टीम के द्वारा ही मिलेगी। रीडिंग आपको मुझसे मिलती है लेकिन इन्फॉर्मेशन आपको टीम देती है, तो डोंट एक्सपेक्ट कि मैं उस समय होंगी। समटाइम्स मैं अवेलेबल भी होती हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जी क्या है आपको लेकर। आई क्राई ओवर यू। ओके, एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्यों रो रहे हैं आपके पर्सन मैं आपको बताऊंगी, लेकिन कार्ड्स ले लेते हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। I have saved photos on I have saved your photos on my phone. I daydream about you. I dump you. I can't let you go. I'm afraid of love. I'm falling in love with you. I see you as my soulmate. I hear a song that remind me of you. इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सो इसको साइड में रख रही हूँ, बट ये मैसेज है। आई एम ट्राइंग टू कॉपी यू। तो पता नहीं आपके पर्सन आपको क्यों कॉपी कर रहे हैं और क्या कॉपी कर रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव आई मिस योर टच। एंड एक और मैसेज है आई फील सॉरी फॉर यू। इसको भी लेते हैं, ठीक है। तो साइन वगैरह इसमें नहीं आते हैं, मैं आपको टैरोट से साइन, नंबर्स जो भी मुझे सिग्निफिकेंट दिखेगा मैं आपको बताती हुई चलूँगी, ठीक है। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट मैसेज है आई क्राई ओवर यू। लेट्स सी आपके पर्सन आपकी वजह से या आपके लिए क्यों रो रहे हैं। एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई। आई क्राई ओवर यू, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्यों रो रहे हैं या मेरे व्यूवर्स की वजह से क्यों रो रहे हैं। क्राई ओवर यू, प्लीज क्लैरिफाई। थैंक यू। द टावर, ओ माई गॉड, नंबर 16, ठीक है।
और यहाँ पर 0 नंबर भी है। 0 का तो वैसे कोई महत्व नहीं होता है, लेकिन 0 के बिना सब चीज़ अधूरा भी है ना। आपके पर्सन मकर राशि के हो सकते हैं, ठीक है। जब जीवन में अचानक से कुछ चीज़ें चेंज हो जाती है, जब जीवन में अचानक से कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, जिसको हमने कभी उम्मीद नहीं किया होता है, एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि ये चीज़ कभी बदल जाएगा, ये चीज़ भी कभी हमारा साथ छोड़ सकता है, ये चीज़ भी कभी हमें छोड़कर जा सकता है। और जब वो चीज़ छूट जाए, जब वो चीज़ आपसे दूर हो जाए, वो सपने टूट जाए, वो भ्रम टूट जाए, तो इंसान को झटका लगता है। आपके पार्टनर, यहाँ पर टावर का कार्ड ये भी कहीं ना कहीं मुझे दिखा रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको धोखा भी दिया है, धोखा दिया है आप कह सकते हो, अचानक से बात करना बंद कर दिया है, आप ये भी कह सकते हो रिश्ता तोड़ दिया है जब एक्सपेक्टेड नहीं था, अचानक से ही सब चीज़ें की है, क्योंकि फूल और टावर का कार्ड ऑल ऑफ सडन ये दिखा रहा है चीज़ें हुई है। या आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस के वजह से इन्होंने ये फैसला किया, ये डिसीजन किया और अचानक से आपको बोला। और अभी यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी टावर को दिखा रहा है। इसका मतलब पता है क्या, एक तो टावर ये दिखा रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए इसलिए रो रहे हैं। कई बार होता ना कि चीज़ें अचानक से, जैसे मैंने बोला कि अचानक से बदल जाती है। शायद ये व्यक्ति तो बदल गए थे, लेकिन आप बदलोगे ये चीज़ मे बी इस व्यक्ति को एक्सपेक्टेड नहीं था, इस व्यक्ति को पता नहीं था, इस व्यक्ति को कभी सोचा नहीं था। फॉर ग्रांटेड लेना जिसे हम कह सकते हैं, तो मे बी इस व्यक्ति ने फॉर ग्रांटेड लिया। बट अभी आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यस, इस व्यक्ति ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपको इस व्यक्ति से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आप अपने लाइफ में मस्त चल रहे हो, मनमौजी दिखाई दे रहे हो, नई शुरुआत कर चुके हो, बढ़िया से आगे बढ़ रहे हो, मतलब कोई तकलीफ़ आपको नहीं है इस व्यक्ति से दूर होने की, इस व्यक्ति के लाइफ से चले जाने की। मतलब ये चीज़ कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को दर्द या तकलीफ़ दे रही है। आपको एक साइकोलॉजी पता है, जब आप किसी के लिए रोते हो ना, वो इंसान आपकी परवाह नहीं करता है। जब आप उस व्यक्ति को लात मारते हो, आई एम सॉरी टू यूजिंग दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, लेकिन समझाने के लिए, सामने वाले को ना अपनी औकात समझ में आती है, तब इंसान को समझ में आता है आपकी वैल्यू। तो आज वो समय है जहाँ पर इनको आपके वजह से रोना पड़ रहा है। देखो, समय का पहिया डेफिनेटली चेंज होता है, बदलता है। कल आप स्थिति में थे, मे बी आज भी हो सकता है कि इस स्थिति में हो, इस इमोशंस में हो, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन भी इसी इमोशंस, इसी स्थिति में दिख रहे हैं जहाँ पर उनको आपकी वजह से रोना पड़ रहा है। आपको मतलब होता ना कि आपने इस व्यक्ति को अलग कर दिया, और आप तो उन लोगों में से थे जो इनको बहुत प्यार करते थे। जो आपको प्यार ही नहीं करता ना, वो अगर आपको दूर करे ना खुद से, आपको उतना तकलीफ नहीं होगा। लेकिन जो आपको प्यार दे और फिर वो व्यक्ति आपके लाइफ से चला जाए ना, तो आप पागल हो जाते हो। यस, वो ही एनर्जी ज़्यादातर लोगों के साथ होती है और सेम आपके पर्सन को इस वक्त आपके लिए फील हो रही है। अब देखो, नेक्स्ट कार्ड है आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू। लेट्स सी, क्यों है ये व्यक्ति डिसअपॉइंटेड मेरे व्यूअर्स से, अपने पार्टनर से? क्यों है, किस बात से डिसअपॉइंटेड है? टेम्परेंस। अब ये डिसअपॉइंटेड इस चीज़ से आपके पर्सन दिख रहे हैं, मे बी जो मैंने बोला ना कि एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा करोगे, वो चीज़ कहीं ना कहीं आपने किया। टेम्परेंस यानी कि यहाँ पे धनु राशि की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है। आप धनु राशि के हो सकते हो, सैजिटेरियस साइन के, या आपके पर्सन या लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 10 और 5 या 14 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप में से कुछ लोगों के पर्सन इस वजह से भी निराश दिख रहे हैं कि आप क्यों खुद कुछ नहीं कर रहे हो। आपके पर्सन इसलिए भी निराश है आपसे कि आप अपनी लाइफ में बढ़िया कैसे कर रहे हो, या आप इतने बैलेंस्ड एनर्जी में कैसे हो, या आपको कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ रहा है, या आप पहले की तरह क्यों नहीं रहे हो। देखो,
डिसअपॉइंटमेंट की यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मुझे दिख रही है। या आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे हो, आप उनकी तरफ पहल क्यों नहीं कर रहे हो, आप पहले की तरह इनके सामने झुक क्यों नहीं रहे हो, या पहले देखो वही कार्ड्स आ रहे हैं, पहले की तरह आप चीज़ें क्यों नहीं कर रहे हो, उनको प्लीज़ क्यों नहीं कर रहे हो, उनको सॉरी क्यों नहीं बोल रहे हो, उनके सामने हाथ पांव क्यों नहीं जोड़ रहे हो, उनको पहले की तरह प्यार क्यों नहीं कर रहे हो, उनको आप प्रायोरिटी में क्यों नहीं रख रहे हो, उनको आप एक कॉल, एक रिंग होते ही उनका कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो, उनका टेक्स्ट आते ही आप उनको रिप्लाई क्यों नहीं करें। बहुत सारी चीज़ें जिसकी वजह से डिसअपॉइंटेड है। डिसिप्लिन में आना, अपने ऊपर फोकस करना, इमोशंस को खींच लेना, सेंटर्ड हो जाना, ये चीज़ें इस व्यक्ति को डिसअपॉइंट कर रही है। हर एक व्यक्ति चाहता है सामने वाला मेरी रिस्पेक्ट करे, सामने वाला मेरे आगे पीछे घूमे, हर एक व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है उसका फ़ैन बना रहे। तो जब आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें इस व्यक्ति को डिसअपॉइंटमेंट दे रही है। उनके बिना जीना, उनके बिना खुश रहना, उनके बिना सब चीज़ें कर लेना, एहसास भी नहीं होना कि सामने वाला कोई है नहीं आपके लाइफ में, और भी बहुत सारी चीज़ें, शायद मैंने बहुत सी चीज़ें नहीं कही है। तो वो सब चीज़ों को लेकर ये डिसअपॉइंटेड है, आपसे निराश है। क्यों इस व्यक्ति ने आपकी फ़ोटोज़ को सेव करके रखा है। आई हैव सेव्ड योर फोटोज़ ऑन माई फ़ोन। क्यों सेव करके रखा है। ओके, द मजिशियन। ये व्यक्ति काफ़ी अट्रैक्टेड है आपका। हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आपकी फ़ोटोज़ को डिलीट करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए। वो अट्रैक्शन, वो जो ग्लो है आप कह लो, या वो चार्म है जो, या वो एक ऑरा है, वो जो एक एनर्जी है, वो उसको नहीं डिलीट कर पाए हैं। एक फ़ोटो इस व्यक्ति ने डेफिनेटली कहीं छुपा कर रखा है जिसको ये देखते हैं। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली भी कोई फ़ोटो हो सकता है कि जिसको ये व्यक्ति ने शायद अभी स्क्रीनशॉट लेकर या कुछ करके इस व्यक्ति ने रखा है, जिसमें आप माइट भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे हो, क्योंकि मजिशियन का कार्ड है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है इस व्यक्ति को। कोई रिसेंट फोटोज़ भी हो सकती है जिसको इस व्यक्ति ने सेव करके रखा है। आई डे ड्रीम अबाउट यू। डे ड्रीम को प्लीज़ क्लैरिफाई। देखो, एक्चुअली ये डे ड्रीम बहुत सारी चीज़ें करते हुए दिख रहे हैं। डे ड्रीम में यूजुअली जो लोग करते हैं, सपने बुनना, सपने देखना, वो सभी चीज़ें आपके पर्सन कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपके साथ 5D लेवल पर करते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, मतलब सबकॉन्शियसली आपके साथ कनेक्ट होना, 5D लेवल पर आपके साथ कनेक्ट होना। ड्रीम्स में मे भी हो सकता है कि आपको ड्रीम्स आ रही है या इस व्यक्ति को ड्रीम, क्योंकि डे ड्रीमिंग तो ये व्यक्ति कर रहे हैं, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि 5D लेवल पर ये आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, मतलब सोल टू सोल कनेक्शन हो रहा है। सोल के साथ इस वक्त बातचीत हो रही है, सोल एक दूसरे से एनर्जी एक्सचेंज कर रही है। जब ऐसा होता है तो दोनों ही सोल एक दूसरे को ड्रीम्स में देखती है, एक दूसरे को बात करते हुए दिखती है, या ऐसा महसूस होना, सामने वाले की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील होना, बहुत ज़्यादा महसूस होना। तो आपके पर्सन ये आपको लेकर डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने बोला कि ये व्यक्ति आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरा, जजमेंट का कार्ड यहाँ पे ये निकल कर आया है, जो कि ये बताता है, जजमेंट मतलब जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है ना, हम उस चीज़ को लेकर डे ड्रीम करते हैं कि एक दिन पाएंगे, एक दिन ये चीज़ मुझे मिल जाएगा, एक दिन ऐसा होगा, वैसा होगा, और उन चीज़ों को हम भगवान से मांगते हैं। तो वही एनर्जी आपके पर्सन की इस वक्त दिख रही है कि आपके पर्सन आपके लिए या आपको प्रे कर रहे हैं, आपको मांग रहे हैं। जो डे ड्रीम में ये कर रहे हैं वो चीज़ चाहते हैं कि इनको एक मौका मिले, ये चीज़ों को ठीक कर पाएँ, और बेसिकली प्रे करते हुए ये पर्सन, ये व्यक्ति मुझे दिख रहे हैं। आई डम्प यू को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। आई डम्प यू। 3 ऑफ पेंटिकल्स। आप में से कुछ लोगों के पर्सन ने डेफिनेटली किसी थर्ड पार्टी के वजह से आपको धोखा दिया, या आप ये कह लो कि अपने किसी फ़ायदे के वजह से इस व्यक्ति ने आपको धोखा दिया। फ़ायदा पैसों का, नाम का, फेम का, कैसे भी हो सकता है।
इस व्यक्ति ने आपको बेवकूफ़ बनाया, बुद्धू बनाया, आप कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी आप समझ सकते हो। या तो इस व्यक्ति ने जो भी आपको एक्सक्यूज़ दिए, मे बी आप में से कुछ लोगों की पर्सन ने ये एक्सक्यूज़ दिया, यार मेरी तो परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या पहले से ही कुछ लोग, आजकल के लोग थोड़े स्मार्ट हो गए हैं, पहले से कमिटमेंट दे के नहीं चलते हैं, पहले से ही चीज़ों को क्लियर करके चलते हैं कि यार मुझसे ना एक्सपेक्ट मत करना शादी वादी करने का, ठीक है। फिर बीच बीच में आकर हवा भी देंगे कि यार मैं तो शादी करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं तुमसे ही करूँगा, ठीक है। यस, कुछ लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इस व्यक्ति ने अगर आपको वो ना बोला है कि घर वाले नहीं मान रहे, फलाना नहीं हो रहा है, ढिमकाना नहीं हो रहा है, इस व्यक्ति ने आपको झूठ बोला है, इस व्यक्ति ने आपके साथ गलत किया है, चीट किया है पहले से ही। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं या तो क्लियर करके चल रहे थे, या आपको जो भी इन्होंने सपने दिखाए, झूठ दिखाए, और लास्ट में आकर इनको पहले ही पता था कि मुझे तो यही बोलना है। देखो, मैं सबके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके पर्सन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, कुछ नीच लोग ऐसे होते हैं कि जो ये हरकतें करते हैं, लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। तो इनमें से कुछ लोग, आप में से किसी के पर्सन है जिन्होंने आपके साथ ये चीज़ किया है, आपको डंप किया है। शायद अगर आप ये रीडिंग को देख रहे हैं तो यहाँ पर यूनिवर्स के साइड से ये आपको मैसेज मेरे द्वारा दिया जा रहा है कि रोना बंद करो। आप अगर आप रो रहे हो, अगर आप परेशान हो रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए, मे बी शायद आपको पता ही नहीं है आपकी गलती क्या है, या आपको गलत दिखाया गया है, या आप इस भ्रम में हो कि सामने वाला बहुत अच्छा है, आप प्रे कर रहे हो, लेकिन आप में से किसी के लिए मैसेज दिया जा रहा है ये व्यक्ति शुरू से ही चालू था, इसने सिर्फ अपना फ़ायदा देखा या अपना देखा, और इस व्यक्ति ने आपको डंप किया। आई कांट लेट यू गो, अब इस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ पर है, आई कांट लेट यू गो। देखते हैं अब ये व्यक्ति क्यों आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, वाई। 3 ऑफ कप्स। जब आप 4 लोगों से मिलते हो अपनी लाइफ में, आपको समझ में आता है फिर कि कौन कैसा है ना। तो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स क्या दिखा रहा है, इस व्यक्ति को मल्टीपल लोग मिले, एक नहीं कईयों के साथ इन्होंने डेट किया, इन्होंने इनके रिलेशनशिप रहे, आपके बाद भी रहे, आपसे पहले भी हो सकता है कि रहे, जो भी है। बट एक बात इनको समझ में आई है कि आप यूनिक हो, और बाकी जो भी लोगों से ये मिले, शायद उन लोगों के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ देखने को मिली जिसके साथ वो जीवन नहीं बिता सकते हैं, या लॉयल्टी की कमी, किसी के साथ बॉन्डिंग अच्छी रही बट कुछ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम, या अलग अलग तरह के, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है, अलग अलग चीज़ें सामने आती है। बट आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ गया कि जो चीज़ ये आपके साथ फील करते हैं, जो चीज़ ये आपके साथ कर सकते हैं, जो चीज़ आपके साथ हो सकती है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती है। एंड दूसरी चीज़ कि इनको काफ़ी जेलस भी फील होता है, ये भी सोचकर कि आप किसी और के हो जाओगे, और ये चीज़ को ये नहीं होने देना चाहते हैं या चाहती हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन है या जो भी है, ये व्यक्ति आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहते, और ये नहीं चाहते कि अगर वो मैरिड है, आप सिंगल हो, तो आप किसी को डेट करो, या मतलब आपको ये दूर नहीं होने देना चाहते हैं। सिंगल्स हो तो भी ये व्यक्ति अब आपको खुद से दूर नहीं होने देना चाहते हैं। ये कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं, यानी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के व्यक्ति हो सकते हैं। 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, 3, 2, 1। ओके, आई एम अफेयर्ड ऑफ लव को प्लीज क्लैरिफाई। द चैरियट, शायद आपके पर्सन को प्यार से डर लगता है, और इनको ऐसा लगता है कि मे बी आप में से कुछ लोगों के पर्सन ना आपके साथ ऑन एंड ऑफ करते हो, बार बार आते हो, बार बार चले जाते हो, बिकॉज माइट भी ये बहुत अनलकी रहे हैं अब तक रिलेशनशिप को लेकर, लव को लेकर, प्यार को लेकर, एंड इसीलिए ये बार बार अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन में चले जाते हैं। जब भी ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहते हैं या इन्वॉल्व होते हैं आपके साथ, ठीक है, ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बिकॉज़ इनको कहीं ना कहीं डर है, इनको कहीं ना कहीं कुछ है मन में, या प्यार इनके लिए बना नहीं है, या प्यार को कुछ अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। मे बी पास्ट एक्सपीरियंसेस इस व्यक्ति की कुछ बुरी रही है, अच्छी नहीं रही है, और इस वजह से ये व्यक्ति आपको इग्नोर करते हैं या आपसे दूर जाते हैं। मे बी आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि
क्यों ये व्यक्ति मुझे इग्नोर करता है, क्या चल रहा है इस व्यक्ति के मन में, क्यों वो प्रायोरिटी नहीं मिलता है, या क्यों सामने वाला मुझे उस तरीके से इमोशंस नहीं दिखाता है। तो सामने वाले के अंदर प्यार को लेकर डर है, इमोशनल कनेक्ट होने में इस व्यक्ति को डर लगता है। आई एम फॉलिंग इन लव विथ यू, 4 ऑफ वॉन्ड्स, यस ये व्यक्ति, वाह, किंग ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। कहते ना कि अच्छाई की जीत होती है, एक्चुअली में अच्छाई की जीत होती ही है। आपके पर्सन पता है आपके नेचर से, आपके बिहेवियर से, आपकी अच्छाई के वजह से वापस से कहीं ना कहीं आपके प्यार में पड़ गए हैं ये व्यक्ति। जब आप किसी के साथ बुरा करो आज की डेट में, किसी को आप आज की डेट में एक बात कहो ना तो इंसान 4 बातें आपको सुनाएगा, बट शायद आपने इस व्यक्ति के साथ वो चीज़ नहीं किया जो बाकी लोगों ने करा है। एंड कोई ना कोई ऐसी चीज़ होता है ना कि इस व्यक्ति को अभी आपके अंदर दिख रही है और वापस से इस व्यक्ति को आपसे प्यार हो रहा है, वापस से इस व्यक्ति को आपके साथ इमोशनली कनेक्ट ये व्यक्ति हो रहे हैं। कई बार दूरी, मैंने ऑलवेज बहुत रीडिंग में कहा है कि दूरी कई बार आपको करीब भी लेकर आती है। डिस्टेंस हमेशा बुरी चीज़ नहीं होती, डिस्टेंस में आप करीब आते हो। डिस्टेंस जब आता है ना और जब उस व्यक्ति की कमी महसूस होती है तो इसका मतलब सच में आपने उस व्यक्ति की लाइफ में जगह बनाया है, उस व्यक्ति ने आपकी लाइफ में जगह बनाया है या आपने उस व्यक्ति की लाइफ में जगह बनाया है। 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। यस ये व्यक्ति आपके साथ वो इमोशंस चाहते हैं, वो मैरिज चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। और जब इंसान प्यार में होता है तो आपको पता ही यही सब बातें सोचता है, शादी वादी ये सब चीज़ें ही सोचता है। आई सी यू एज माई सोलमेट, क्यों ये व्यक्ति आपको सोलमेट के रूप में देखते हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इनको लगता है कि शायद ये चीज़ पहले एहसास हो जाता, जिस तरह की बॉन्डिंग रही है, जिस तरह के सामने वाले से अंडरस्टैंडिंग मिली है, सपोर्ट मिला है। आई थिंक कि इस व्यक्ति को इस चीज़ का अभी रिग्रेट हो रहा है। जब ये आपसे दूर चले गए हैं तब इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि यार आप तो उनके सोलमेट थे, आप तो उनकी सोलमेट हो। आई ट्राई टू कॉपी यू को प्लीज़ क्लैरिफाई। आई ट्राई टू कॉपी यू को क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स। आपके पर्सन आपकी तरह इमोशनल व्यक्ति बनने की कोशिश करें, या जैसे आप लव देते हो, केयर करते हो, जैसे आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हो, लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हो, बेसिकली आपका जो नेचर है, आपकी जो अच्छाइयाँ हैं, आपका जो बिहेवियर है, उसको ये कॉपी कर रहे हैं, उसको ये अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन वृश्चिक राशि के भी हो सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि के हो सकते हैं। परिवार के साथ आपका चाहे बॉन्ड हो, दोस्तों के साथ हो, या कुछ भी, जैसे आप हो, जैसे आप अपने इमोशंस को, ट्रू इमोशंस को शो कर पाते हो, दिखा पाते हो, बोल पाते हो। आई मिस योर टच को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, एक तो है स्ट्रेंथ और दूसरा है 7 ऑफ वॉन्ड्स। अब इस व्यक्ति को तो ऐसा लगता है कि मिस तो कर रहे हैं ये आपके टच को, लेकिन अभी इनको लगता तो नहीं है कि बड़े आसानी से ये आपको टच कर पाएंगे या ऐसी कोई सिचुएशन बनने वाली है। आई फील सॉरी फॉर यू को प्लीज़ क्लैरिफाई। क्यों सॉरी फील हो रहा है इस व्यक्ति को। अगेन वही एनर्जी है, क्यों हो रहा है इस व्यक्ति को सॉरी फील। वाह, जस्टिस, आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा किया, आपके साथ पाप किया, अपराध किया, जो भी नाम आप कह लो। शनि की एनर्जी है, जस्टिस नहीं किया, गलत फैसले किए, गलत निर्णय किया, गलत चीज़ें कही, गलत बोला, गलत समझा, कुछ भी आप समझो। सॉरी ये फील करते हैं कि ये आपको वो चीज़ नहीं दे पाए जिसके आप हकदार थे, या आप डिज़र्व करते हो, या डिज़र्व करते थे। गलत किया ना आपके साथ, उस चीज़ के लिए सॉरी फील करते हैं। आपके टाइम को वेस्ट करना, आपकी लाइफ को स्पॉइल करना, झूठा कमिटमेंट, झूठ बोलना, जो भी चीज़ इस व्यक्ति ने किया,
कहीं ना कहीं रू तो देखो, उसको तो रियलाइज़ होता ही है। तो आपके पर्सन को इस वक्त उन सब चीज़ों को रियलाइजेशन हो रहा है, उस चीज़ को लेकर बुरा फील हो रहा है। जो कुछ भी अब तक हुआ है, जो कुछ भी अब तक किया है उस चीज़ को लेकर। नंबर 11, 5 ये नंबर्स इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। एक्चुअली ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पेन है, ये जो रिग्रेशन है इस व्यक्ति के अंदर, इस व्यक्ति को बहुत अंदर से बुरा तो फील करा ही रही है, और ये कहीं ना कहीं अंदर से हैप्पी नहीं रह पा रहे, अब अंदर से वो खुश नहीं रह पा रहे हैं, खुशी नहीं है इस व्यक्ति को। तो ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट इमोशंस आपको लेकर। वीडियो कनेक्ट हुई है, वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके जाना, एनर्जी एक्सचेंज करना और अपना ध्यान रखना। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो देन बाय, टेक केयर, ओम नमः शिवाय।